क्वेश्चन है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल पे क्या है, लाइट हाउस है जो 75 मीटर है, ठीक है। ये लाइट हाउस हो गया कितना, 75 मीटर, ये सी लेवल। द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। कोई टू शिप्स है, उसमें कितने का एंगल बन रहा है, एक 30 डिग्री का बन रहा है, एक 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। देखो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, उसके टॉप से देखते हैं ना, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप से देखते हैं नीचे की साइड, तो टॉप से देखा बॉटम की साइड, तो एक एंगल कितने का बन रहा है, एक शिप पे बन रहा है पहले एक एंगल, ये हो गई फर्स्ट शिप को देख रहा है तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, सेकंड को देख रहा है तो कितने का बन रहा है 45 डिग्री का, ये सेकंड शिप। तो ये डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसा ही बनता है ना, ऊपर से नीचे की साइड देखते हो, तो फर्स्ट को देखा तो कितने का बना 30 डिग्री का, एंड सेकंड शिप पे बना कितने का 45 डिग्री का, ठीक है। अब ये होता है ना, ये ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल हो जाता है ना, ये 30 का है तो ये भी 30 का हो जाएगा, है ना। जैसे कि दो पैरेलल लाइन होती है, ये दो पैरेलल लाइन है, उस पर कोई ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है तो ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं, तो ये 30 का है तो ये भी 30 का हो जाएगा, इधर ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड। दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, एक दूसरे के पीछे, ठीक है, लाइट हाउस की साइड। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, तो दोनों के बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस, यानी कि ये दो शिप है, इन दोनों शिप के बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो ठीक है। अब इन्हें नेम दे देते हैं, ये ए हो गया, इसको हम बी मान लेते हैं, ये सी मान लिया हमने, ये डी मान लिया, तो हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, तो हम लिख लेते हैं क्या क्या हमें फाइंड करना है। पहले हमें ए बी दिया हुआ है, ए बी क्या है, लाइट हाउस है ए बी, ठीक है, जो कि कितने का है 75 मीटर हाई है, ठीक है। डी एन सी आर टू शिप्स हैं डी एन सी, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें डी सी फाइंड करना है या सी डी फाइंड करना है, डी सी भी लिख सकते हैं सी डी भी। अब डी सी हम कैसे फाइंड करेंगे, इस बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, है ना। पहले हम बड़ा वाला एंगल ले लेंगे पूरा इसमें से, ठीक है, इसको फाइंड कर देंगे, ये है हमारे पास, ये है तो हम ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। फिर हम ये वाला निकाल देंगे तो हमें ये वाला आ जाएगा, हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे, इधर लिख लो डी सी इज इक्वल्स टू बी डी माइनस बी सी, बी डी माइनस बी सी। अब देखो हम पहले बड़ा वाला एंगल ले लेंगे, तो क्या ले लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी ये एंगल है, इसके सामने वाला क्या परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर बेस किस में आता है 30 में आता है, तो 10 में आता है, तो 10 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 30 क्या होता है, 10 30 होता है 1/√3, परपेंडिकुलर क्या है ए बी अपॉन पूरा लेना है ना बी डी, ठीक है, 1/√3, ए बी हमारे पास 75 है और बी डी हमें पता नहीं है, बी डी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, बी डी इज इक्वल्स टू क्या आ गया 75√3, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम ये वाला एंगल ले लेते हैं, तो ये कौन सा है, इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें भी सेम, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो हमारे पास परपेंडिकुलर है 10 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है ए बी अपॉन बी सी बेस। 10 45 क्या होता है 1, ए बी क्या है 75, बी सी क्या है हमारे पास, बी सी नहीं है, तो बी सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, बी सी इज इक्वल्स टू 75, सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास बी डी आ गया और बी सी आ गया, इसमें पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, हमें डी सी निकालना था, डी सी इज इक्वल्स टू बी डी माइनस बी सी। बी डी हमारे पास क्या है 75√3 और ये हमारे पास बी सी 75 है, 75 कॉमन आ गया, √3 - 1, तो 75√3 - 1 मीटर ये हमारे पास आ गया, यही हमें फाइंड करना था। तो आंसर में लिख लो देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज 75 अंडर रूट में √3 माइनस ब्रैकेट में अंडर √3 - 1 मीटर।